बहादुरगढ़ नगर परिषद में मची भारी लूट। नो ड्यूज सर्टिफिकेट मामले में सामने आया भारी घोटाला। नगर परिषद ने एक भाजपाई को बचवाने के लिए टैक्स देने वालों के खिलाफ ही दर्ज करवाई एफआईआर। अपनी काली करतूत छुपाने के लिए टैक्स देने वाले नागरिकों पर नगर परिषद दर्ज करा रही मुकदमे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो जाहिर सी बात है, नगर परिषद ने अभी हाल में ही एक एफआईआर दर्ज की है और ये जो एफआईआर दर्ज की है इसमें 3 ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जो नगर परिषद में टैक्स भर के गए थे। मैं बहादुरगढ़ का एक आम नागरिक हूं, मेरे को नोटिस दिया जाता है। मेरी तरह बहादुरगढ़ में औरों को भी नोटिस दिया था, नगर परिषद ने अभी हाल में ही जारी किए थे कि भाई नगर परिषद में आपका इतना टैक्स बकाया है, आप टैक्स भरो। मैं नगर परिषद में गया, नगर परिषद में जो टैक्स भरने की जो विंडो बनी हुई है जहां पे वो कर्मचारी बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता वो किसी भाजपा नेता का सगा भतीजा है। मेरे लिए वो सिर्फ एक आम कर्मचारी था जो लोगों के टैक्स भरता है। मैंने उससे पूछा कि ये नोटिस मेरे को आया हुआ है और इसके बदले में मुझे टैक्स भरना है, आप मेरे को ये बताइए कि कितना टैक्स मेरी प्रॉपर्टी पे बनता है। उसने मुझे बताया कि आपकी सारी प्रॉपर्टियों पे एक पे 2,52,970 रुपए, एक पे 5,05,940 रुपए, एक पे 1,68,870 रुपए बनते। मैंने उसको पैसे दिए। मैं आज के दिन बहादुरगढ़ के उस आम आदमी की व्यथा बता रहा हूं जो नगर परिषद में टैक्स भर के आता है और उसके बाद नगर परिषद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है, सिर्फ उन 2 कर्मचारियों को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि वो भाजपा के एक नेता का सगा भतीजा है, उसको बचाने के लिए बहादुरगढ़ की जनता पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है नगर परिषद के द्वारा। जब वो आदमी टैक्स भर के आया, ये रसीदें हैं। आम आदमी सरकार से पंगा नहीं ले सकता। उस आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं थी वो आपके सामने आके बैठ जाए। लेकिन ये ओरिजिनल रसीदें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ओरिजिनल रसीद नगर परिषद ने दी उसको, जब उसने टैक्स भर दिया, अलग अलग रसीदें काट के दी उसको। और जब ये रसीदें दे दी गई तो जाहिर सी बात है कि उसको लगा होगा कि ठीक है भाई, तेरा टैक्स जमा हो गया, अपनी वो रजिस्ट्री करा दे। उसने जाके उस वहां से रजिस्ट्री करा दी। सवाल ये है कि अगर नगर परिषद जनता जो टैक्स भरती है, अगर उन्हीं के खिलाफ अगर कार्रवाई करेगी तो कैसे चलेगा? केवल एक भाजपा के नेता के भतीजे को बचाने के लिए आम जनता पे कार्रवाई की जा रही है। पहले हमें लगता था सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ये झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। कम से कम इनको ये देखना चाहिए कि बहादुरगढ़ की जो आम जनता है, जो अपना खून पसीने की कमाई नगर परिषद के टैक्स में देती है, कम से कम उसको तो बख्श देते ये लोग। ना केवल मुकदमा दर्ज करा दिया गया, बल्कि उन लोगों को अब हरास तक किया जा रहा है। ये मैं आपको ये रसीदें इसलिए दिखा रहा हूं, ये ओरिजिनल रसीदें हैं जो नगर परिषद ने दी हैं। अब देखिए, नगर परिषद की मोहर यहां पे लगी हुई है। और उसके बाद ना केवल ये रसीदें उसको दी गई, बल्कि जब नो ड्यूज सर्टिफिकेट निकलवाने की बारी आई तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट निकलवाया गया। ये ओरिजिनल नो ड्यूज सर्टिफिकेट है जो उसको दिया गया। इसके अलावा आज के दिन अगर हम कंप्यूटर खोल के देखते हैं तो इस नो ड्यूज सर्टिफिकेट को गायब कर दिया गया वहां से। ये किसकी मिलीभगत से हुआ? कौन कौन लोग इसमें शामिल है? जाहिर सी बात है, आम जनता तो इसमें शामिल हो नहीं सकती। भाजपा की सत्ता है वहां नगर परिषद में, और जाहिर सी बात है भाजपा के लोग इसमें सम्मिलित हैं। और उन भाजपा के लोगों ने ना केवल आम आदमी के साथ ये फ्रॉड किया है, बल्कि जिस आदमी ने 9 लाख रुपए नगर परिषद के खाते में जमा नहीं किए, और जो आदमी जो आम जनता का
हाउस टैक्स देने वाला टैक्स पेयर है, जब वो पैसे दे दिए उसने नगर परिषद में, उसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया। कम से कम इन लोगों को यह देखना चाहिए, अरे एक चोर को बचाने के लिए तुम जनता को क्यों लपेट रहे हो? मुकदमा दर्ज करने का ये एफआईआर की कॉपी मैंने सर आपको दी है। इसमें कोई श्वेता, निर्मल कौर और सुनील कुमार, ये तीन अपराधियों के खिलाफ, एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 और एक्यूज नंबर 3। एक्यूज नंबर 4 पे लाई है अपने कर्मचारी का नाम दीपक, जो कि पूर्व चेयरमैन, आजकल भाजपा का नेता है, उसका सगा भतीजा है। इस दीपक को बचाने के लिए इन लोगों ने ना केवल मुकदमा दर्ज करवाया, बल्कि अब पुलिस इनके ठिकानों पे रेड मार रही है, इनको दुखी कर रही है। मेरा निवेदन यह है सरकार से कि ये गलत काम करना छोड़े और जो असली अपराधी है उनको पकड़े। और जाहिर सी बात है, ये बगैर मिलीभगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। उस भाजपा नेता के भतीजे को नगर परिषद में लगवाया किसने? उस भाजपा नेता के भतीजे को ये अथॉरिटी किसने दी कि वो 9-9 लाख रुपए नगर परिषद से गायब करे? उस भाजपा नेता के भतीजे को ये कैसे पता लगा कि ऐसे ऐसे फ्रॉड किया जा सकता है? और जाहिर सी बात है, इसमें छोटी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी, इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ मिलेंगे। क्योंकि जब नगर परिषद में सत्ता भाजपा की है, तो जाहिर सी बात है दायित्व भी उनका बनता है कि ये कार्रवाई क्यों की, और जिम्मेवारी भी उनकी बनती है वो 9 लाख रुपए रिकवर करके नगर परिषद के खाते में जमा करे। और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, ये बहुत गलत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये एफआईआर दर्ज करवाने का मकसद उनका केवल एक है, ताकि इस केस को कमजोर किया जा सके, जो असली गुनहगार हैं वो बचाए जा सके, जो असली भाजपाई हैं जो लोगों को लूट रहे हैं नगर परिषद में बैठ के, उनको बचाने का ये तरीका इन लोगों ने निकाला है, जो कि बेहद निराशाजनक है, शर्मनाक है। हमें शर्म आती है कि ऐसी भाजपा, मैं कहा करता, भय से भाजपा, भय से भ्रष्टाचार। ये नमूना दिखा रहा हूं आपको। कौन भाजपा? ये भाजपा, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया आज हाल के जो भाजपा का जो पूरा बोर्ड बना हुआ, वाइस चेयरमैन भी भाजपा का है, चेयरमैन भी भाजपा का है, और जिसके भतीजे ने ये गड़बड़ की है वो भी भाजपा का है, और भाजपा के नेता हैं, सरेआम दिखाई दे रहे हैं। अशोक शर्मा जी हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उनकी हो सकता है इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन अगर उनके भतीजे की इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर सी बात है भाजपा के किसी ऐसे समर्थक की इन्वॉल्वमेंट है जो भाजपा के नेताओं के नीचे काम करता है। इसलिए मैं भाजपा का नाम ले रहा हूं सरेआम, और बगैर ये मिली भगत के ये हो नहीं सकता। ना केवल ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, बल्कि यही भाजपा है, यही भाजपा के लोग हैं जिन लोगों ने नगर परिषद के लेटर हेड पे उसको लिख के दिया, यही भाजपा के लोग हैं जिन लोगों ने उसको एनओसी दी। आज तक मैंने नगर परिषद के ऐसी एनओसी कहीं नहीं देखी। अगर भाजपा इसमें शामिल नहीं होती तो ये स्कैंडल नहीं किया जा सकता था, बगैर मिली भगत के इतना बड़ा गबन नहीं किया जा सकता था। तो हमारा यही कहना है, न केवल भाजपा टैक्स देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हमने तो सोचा था ये सिर्फ विपक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हैं झूठे, अरे ये तो आम जनता के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करवाने पे उतारू होगी भाजपा। इन्होंने, नगर परिषद ने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी में जब ये साफ हो गया था कि नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले भाजपा नेता के भतीजे दीपक ने ये काम किया है, क्यों नहीं दीपक के खिलाफ अकेले एफआईआर दर्ज कराई गई? क्यों आम जनता को लपेटा गया इसमें? क्यों उस टैक्स पेयर को लपेटा गया इसमें? क्यों उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई? तो जाहिर सी बात है, ये ऊपर से नीचे तक मिले हुए ये लोग, इन लोगों ने बहादुरगढ़ में लूट मचा रखी है, और टैक्स पेयर्स की पैसे को खुलेआम ये लोग बर्बाद कर रहे हैं नगर परिषद को। और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल अपना पूरी तरह से इस मामले में जनता के साथ है, और जनता के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो इंडियन नेशनल लोकदल उसका साथ देगी जिन लोगों ने टैक्स भरा है, और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर इंडियन नेशनल लोकदल और हमसे जो भी वो मदद मांगे हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। बाकी तो जांच का विषय है, जांच चलेगी, लेकिन झूठी एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है? ये तो सरासर अन्याय है जनता के खिलाफ।
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।